अस्सलाम वालेकुम एंड डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट लेक्चर देने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का। इफ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। पार्ट 1 है लॉग ऑफ 3.109 है, पार्ट 2 में लॉग ऑफ 310.9 है, पार्ट 3 में लॉग ऑफ 0.003109 है, इसी तरह पार्ट 4 है लॉग ऑफ 0.3109 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो गिवन लॉगरिथमिक वैल्यू है आपके पास गिवन है लॉग ऑफ 31.09 इक्वल है 1.4926 है। स्टूडेंट इस लॉगरिथमिक वैल्यू को आपने यूज करते हुए पार्ट 1 में आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ 3.109 की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी नंबर्स की हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है किसी भी नंबर की उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते थे, दूसरे को हम क्या कहते हैं मैंटिसा कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है या नंबर होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं मैंटिसा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पर हमें लॉग ऑफ 31.09 की जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो हमारे पास है 1.4926 है। यहाँ पे स्टूडेंट इस पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है जो यानी कि 1 ये इस लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। और जो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है मैंटिसा कहलाता है। तो इट मींस के इस लॉगरिथमिक वैल्यू का यानी 31.09 का मैंटिसा आपके पास है 0.4926 है। अब ये बात याद रखें स्टूडेंट कि जब भी हम लोग किसी नंबर का मैंटिसा फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम पॉइंट को इग्नोर करते हैं। यानी मैंटिसा फाइंड करने के दो स्टेप्स थे कि सबसे पहले आपने क्या करना था कि पॉइंट को इग्नोर करना है और उसके बाद जो नंबर है जिसका मैंटिसा फाइंड करना है उसको 4 डिजिट नंबर बनाना होता था। तो इट मींस के स्टूडेंट के जो मैंटिसा है किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर 31.09 का इसका मैंटिसा फाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को इग्नोर करना होगा और फिर इस नंबर को मुझे क्या बनाना होगा 4 डिजिट नंबर बनाना होगा। तो ये जो नंबर है ये ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर है। तो फिर हम इसका मैंटिसा कैसे फाइंड करते थे, हम जो बुक की आखिर में आपकी जो मैथ की बुक है उसके लास्ट पेजेस में जो लॉगरिथमिक टेबल था उसमें जो 31 के कॉलम में और 31 के रो में और 0 के नीचे 0 के कॉलम में जो नंबर लिखा होता था उसको हम नोट करते थे। और फिर आगे जो खुला सा टेबल है उसमें 9 के नीचे और 31 के सामने जो नंबर होता था उसको नोट करने के बाद पहले वाले नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास मैंटिसा आता था। तो इट मींस के स्टूडेंट जो मैंटिसा ऑफ अ लॉगरिथमिक वैल्यू होती है वो हमेशा पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं। जब भी किसी नंबर्स का हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो टेंस की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें पार्ट 1 में आपके पास आपने वैल्यू फाइंड करनी है log ऑफ 3.109। तो हमें log ऑफ 3.109 का की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मेंटिसा लिखना होगा, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर पार्ट होता है वो मेंटिसा होता है। तो इट मींस के जो मेंटिसा होगा log ऑफ 3.109 का वो वही होगा जो log ऑफ 31.09 का है। तो log ऑफ 31.09 का मेंटिसा आपके पास 0.4926 है। तो इट मींस के log ऑफ 3.109 का भी मेंटिसा यही होगा, यानी 4926 ही होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रखें। तो उसके लिए हम जो 3.109 जो है इसको हमने किस में लिखना होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कब होता है, जब हम उसको a इंटू 10 पावर n की फॉर्म में लिखें। a जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है और लेस देन 10 होता है, और जो n होता है जो पावर n है 10 की पावर n, ये आपके पास यहाँ पर हर हाल में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इट मींस कि ये जो 3.109 है ये आपके पास a है जो कि 1 या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो नंबर है 3.109 ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, इट मींस कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3.109 को लिख सकता हूँ 3.109 इंटू 10 पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। 10 पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे 10 की पावर क्या है आपके पास 0 है, फिर मींस के इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। फिर मींस के log ऑफ 3.109 किसके इक्वल होगा, log ऑफ 3.109 इक्वल होगा 0.4926 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, log ऑफ 3.109 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है स्टूडेंट। पार्ट 3 क्या है आपके पास, आपने बताना है कि log ऑफ 0.003109 इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जो गिवन लॉगरिथमिक वैल्यू है log ऑफ 31.09 इसमें और इसमें सिर्फ फर्क पॉइंट का आ रहा है। बाकी अगर मैं पॉइंट को लेट्स सपोज इग्नोर कर दूं, इस पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो ये भी 3109 होगा और यहाँ भी 3109 होगा। इट मींस कि पॉइंट को इग्नोर करने से नंबर सेम बनता है। तो इसका मतलब एक मेंटिसा जो होगा ये वही होगा जो log ऑफ 31.09 का है। तो इसका मेंटिसा होगा log ऑफ 0.003109 का मेंटिसा होगा 0.4926 होगा, यही मेंटिसा होगा। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है स्टूडेंट कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है 0.003109 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए स्टूडेंट के इस पॉइंट को इस पोजीशन से आपने 3 और 1 के दरमियान लेके आना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3.109 लिखेंगे। अब हमने देखना है कि पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। तो ये 1 2 3 इट मींस के इनटू 10 पावर 3 होगा, और पॉइंट को हमने मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है 0.003109 का जो कैरेक्टरिस्टिक आ गया है स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ गया है, -3 आ गया है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा लें, -3 को 3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये 3 बार 0.4926 आएगा। इट मींस के log ऑफ 0.00
3109 की वैल्यू क्या होगी, -3.4926 होगी। ये बार इसलिए लगाते हैं स्टूडेंट के हमेशा याद रखें कि जो करेक्टरिस्टिक होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है स्टूडेंट। पार्ट 4 आपके पास है। पार्ट 4 में आपने लॉग ऑफ 0.3109 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो मैंटिसा है वो वही होगा जो लॉग ऑफ 31.409 का है, यानी जो कि हमारे पास 4926 है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए स्टूडेंट मैं ये जो 0.3109 है इसको किस में लिखूंगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को आपने 3 और 1 के दरमियान लेके आना है। तो इट मीन्स कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3.109 इंटू 10 पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव किया है और लेफ्ट टू राइट किया है, तो फिर 10 की पावर क्या आएगी, -1 आएगी। तो इट मीन्स कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो जिसको हम लिख सकते हैं 1 बार 0.4926 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इन लॉगरिथमिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेबल बाय यूजिंग द गिवन लॉगरिथमिक वैल्यू लॉग ऑफ 31.09। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। फाइंड द नंबर whose कॉमन लॉगरिथम आर। पार्ट 1 इसका है 3.5621 है और पार्ट 2 है 1 बार 0.7427 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू गिवन है और आपने क्या बताना है कि ये किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है। मैं ज़रा पार्ट 1 लेता हूँ। पार्ट 1 में मेरे पास है 3.5621 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने बताना है कि ये जो 3.5621 है ये कौन से नंबर की, किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था स्टूडेंट, इससे पहली वाली वीडियो में, वहाँ पर हमारे पास नंबर गिवन होता था और हमने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी होती थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें लॉगरिथमिक वैल्यू गिवन है और हमने ये बताना है कि ये किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू होगी। इसको कहते हैं स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम कहते हैं, यानी हमने इस नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ स्टूडेंट, let x is the required number whose common logarithm are 3.5621. Let x is the number whose common logarithm is कॉमन लॉगरिथम कहते हैं स्टूडेंट ऐसे लॉगरिथम को जिसकी बेस 10 हो। ये पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। whose common logarithm is 3.5621, यानी हम कह देते हैं स्टूडेंट x वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम क्या है, 3.5621 है। इट मींस कि हमें x फाइंड करना होगा। सच दैट स्टूडेंट के अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि x वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम जो है वो ये है, तो इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा कि log ऑफ x इक्वल है 3.5621 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो 3.5621 है ये लॉगरिथमिक वैल्यू है किसकी, x की। और जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नंबर हो उसके लॉगरिथमिक वैल्यू के दो हिस्से होते हैं, एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर x है उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू 3.5621 है, यानी जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट जो होगा स्टूडेंट ये आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट से पहला वाला पार्ट जो है वो 3 है, तो log ऑफ x का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा। और जो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, मैंटिसा कहलाता है।
तो इट मीन्स कि जो मेंटिसा ऑफ x है वो आपके पास क्या है 0.5621 है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ये देखना है कि ये जो मेंटिसा है 0.5621 ये किस नंबर का मेंटिसा है, यानी हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका मेंटिसा जो है वो 0.5621 हो। तो उसके लिए आपने अपनी बुक का जो लास्ट पेज है स्टूडेंट, जो कि पेज नंबर बनता है आपके पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम बनता है, यानी ये पेज है आपके पास 295 है और ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इस टेबल के जरिए आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका मेंटिसा 0.5621 हो। और वो कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, उसको ज़रा देखें। उसके लिए आप ज़रा पहले इस मेंटिसा के देखें तो मेंटिसा में जो पहले दो डिजिट्स हैं वो क्या है, पॉइंट के बाद जो पहले दो डिजिट्स हैं वो 0.56 हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो पहला कॉलम है, आपने ये पहला कॉलम जो है इसमें 0.56 को ढूंढना है कि 0.56 कहाँ पर है। तो पहले पेज का जो लास्ट नंबर है स्टूडेंट, इस पहले कॉलम में जो लास्ट नंबर है वो 0.49 है। तो इट मीन्स कि हम नेक्स्ट पेज में हम इसको चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं तो ये टॉप पे पहले कॉलम के टॉप पे 0.50 लिखा हुआ है, तो 0.50 के बाद 0.55 है, तो 0.56 यहाँ पर है। अब आपने इस 0.56 को स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम टेबल में पहले कॉलम के अंदर नोट करना है। 0.56 से जो अगला डिजिट है स्टूडेंट वो आपके पास 2 है। तो उसके लिए आपने ऊपर जो टेबल में जो क्लोज टेबल है इसके ऊपर 2 देखना है कि 2 कहाँ पर है। तो 2 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इस 2 के नीचे और 0.56 के सामने जो नंबर होगा उसको नोट करना है, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 3648 आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो नंबर क्या है 3648 है, तो मैं उसको नोट करूँगा। इसी तरीके से 2 से जो अगला डिजिट है स्टूडेंट वो आपके पास 1 है। तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, तो इस 0.56 की रो में और ये जो खुला सा टेबल है जो एक्सपेंड हुआ हुआ टेबल है इसमें 1 के नीचे और 0.56 की रो में नंबर देखना है जो कि जहाँ पर क्या है आपके पास 1 है। तो उस 1 को यहाँ पे क्या करना है 3648 के साथ ऐड करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3648 प्लस 1 करेंगे तो ये 3649 बनेगा, यानी 3649 बनेगा। इन मीन्स के 3649 वो नंबर है जिसका मेंटिसा क्या है स्टूडेंट, जिसका मेंटिसा है 0.5621 है। तो ये आपके पास वो नंबर आ गया है जिसका मेंटिसा 0.5621 होता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये देखना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका यूज कैसे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का यूज होता है स्टूडेंट के आपने कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हुए यहाँ पर पॉइंट को मेंशन करना है, यानी जो पॉइंट है वो किसके बाद आएगा उसको मेंशन करना है। तो उसके लिए आपने पॉइंट को मेंशन करने के लिए क्या देखनी है कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है ये चेक करना है। यानी रेफरेंस पोजीशन किससे कहते हैं, पहले ये चेक करना है। रेफरेंस पोजीशन को स्टूडेंट हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है द पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट and the next digit is called reference position। यानी किसी भी नंबर की जो रेफरेंस पोजीशन होती है स्टूडेंट वो पोजीशन होती है जो पहले नॉन जीरो डिजिट और उससे जो अगला डिजिट है उसके दरमियान जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, वो रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ स्टूडेंट 0.0367
0.78 लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन क्या है, तो आप देखेंगे कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे पहला डिजिट तो 0 है, 0 पॉइंट फर्स्ट डिजिट 0 है, उससे भी अगला डिजिट 0 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, और 3 से जो अगला डिजिट है स्टूडेंट वो 6 है। तो ये 3 और 6 के दरमियान वाली जो पोजीशन होगी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें मैं कोई और नंबर लिख लूँ, 5013 लिख लूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन क्या होगी। तो आपने देखना होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मींस कि जो जीरो ना हो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, और 5 से जो अगला डिजिट है वो आपके पास 0 है, तो इट मींस कि जो रेफरेंस पोजीशन होगी इस नंबर की वो 5 और 0 के दरमियान होगी। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाने से पहले यानी 3649 में पॉइंट लगाने से पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है कि रेफरेंस पोजीशन देखनी है कि इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे देखें 3649 में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो आपके पास 3 है, 3 से जो अगला डिजिट है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है 6 है। तो इट मींस कि जो रेफरेंस पोजीशन आएगी इस नंबर की वो 3 और 6 के दरमियान आएगी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो इट मींस के ये याद रखें अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो फिर पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 3 डिजिट आने चाहिए, यानी ये रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट को हमने इस तरीके से लोकेट करना है कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट होने चाहिए। तो इट मींस कि मैं अगर पॉइंट को 9 के बाद लगाता हूँ तो फिर रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे, 6 4 9। और याद रखें स्टूडेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो फिर रेफरेंस पोजीशन को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और पॉइंट को राइट साइड पे होना चाहिए। फर्ज करें अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता तो फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट लेफ्ट साइड पे होता और रेफरेंस पोजीशन जो होती वो राइट साइड पे होती। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा 36.49 होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के अगर हम इस नंबर का एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे जो टेकिंग इसको मैं फर्ज करें इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 1 ऑन बोथ साइड, यानी 1 का दोनों साइड्स पे आपने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है log of x is equal to 3.5621 है, तो मैं दोनों साइड से क्या लेता हूँ एंटी लॉग लेता हूँ। तो सेकंड साइड पे भी एंटी लॉग ऑफ क्या होगा 3.5621 होगा। ये लॉग और एंटी लॉग हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास इधर क्या रह जाएगा x रह जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ 3.5621 किसके इक्वल होगा, वो ये होगा आपके पास 36.49 होगा। तो इट मींस कि ये जो 36.49 है इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी आपके पास 3.5621 होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 है वो जरा देखें। पार्ट 2 आपके पास है 1 बार 0.7427 है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट लेट x इज द रिक्वायर्ड नंबर, let x is the required number whose common logarithm are, let x is the required number whose common logarithm is 1 bar 0.7427। तो देन स्टूडेंट मैं log of x is equal to लिख सकता हूँ 1 बार 0.7427 लिख सकता हूँ। ये जो 1 बार लिखा हुआ है स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं -1.7427 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो साइन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक को अलग करके लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 है और मेंटिसा हमारे पास जो है वो क्या है, मेंटिसा है हमारे पास 0.7427 है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट कि ये जो नंबर है 0.7427 ये किस नंबर का मेंटिसा है, यानी वो नंबर फाइंड करना है बाय यूजिंग एंटी लॉगरिथमिक टेबल के वो नंबर फाइंड करना है जिसका मेंटिसा 0.7427 हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या है इस नंबर के। तो फर्स्ट 2 डिजिट आपको नजर आ रहा है 0.74 है। तो आपने क्या करना है कि जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसमें आपने चेक करना है कि 0.74 कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0.74 देखना है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये 0.74 है। तो 0.74 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है आपके पास स्टूडेंट 2 है। तो जो फर्स्ट रो है उसमें 2 देखना है और 2 के नीचे और 0.74 के सामने जो पॉइंट है उसको आपने नोट करना है। तो वो यहाँ पे 5521 है, तो हम उसको नोट कर लेते हैं 5521 है। फिर प्लस करना है स्टूडेंट, प्लस क्या करना है, 2 से अगला डिजिट क्या है, मेंटिसा में 7 है। तो ये जो खुला सा टेबल है आपने इसमें 7 को देखना है, फर्स्ट रो के अंदर 7 को देखना है और इस 7 के नीचे 0.74 के सामने, यानी 0.74 के सामने और 7 के नीचे कौन सा नंबर है वो नोट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 9, तो मैं इस 9 को इस 5521 के साथ ऐड करूंगा। तो ये 9 + 1 10, तो ये आपके पास क्या होगा 5530 आएगा। अब हमने स्टूडेंट इस नंबर का पॉइंट को लोकेट करना है, यानी पॉइंट कहाँ पर आएगा, इस नंबर का पॉइंट किस पोजीशन पे पॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन देखनी है कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होगी। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और उससे जो अगला डिजिट है उनके दरमियान जो पोजीशन होती है वो रेफरेंस पोजीशन होती है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट आपके पास 5 है, उससे अगला डिजिट भी 5 है, तो ये इन दोनों के दरमियान ये वाली जो पोजीशन होगी ये क्या होगी आपके पास रेफरेंस पोजीशन होगी। अब आपने पॉइंट को लोकेट करने के लिए देखना है कि स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके पास किसके इक्वल है। कैरेक्टरिस्टिक -1 है, यानी इसका मतलब है कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो डिजिट होने चाहिए वो 1 डिजिट होने चाहिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो इट मींस कि आपके पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और जो रेफरेंस पोजीशन है वो राइट साइड पे होनी चाहिए। तो इस रेफरेंस पोजीशन से अगर मैं 1 डिजिट लेफ्ट मूव करता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है और नेगेटिव साइन शो करता है कि पॉइंट लेफ्ट साइड पर है और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसकी जो इस लॉगरिथमिक वैल्यू, ये जो लॉगरिथमिक वैल्यू है -1.7427, ये किस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू है, 0.5530 की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, यानी जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों साइड से आपने एंटी लॉग लेना है। तो ये एंटी लॉग ऑफ x होगा, यानी इस साइड पे भी हमने एंटी लॉग लेना है और सेकंड साइड हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ क्या होगा -1 पॉइंट या 1/.7427 होगा। तो लॉग और एंटी लॉग हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे x रह जाएगा और एंटी लॉग ऑफ 1/.7427 किसके इक्वल होगा, 0.5530 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या हो, गिवन हो। तो ये क्या कहलाता है आपके पास एंटी लॉगरिथमिक टेबल कहलाता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू।
सबसे पहले आपके पास है पार्ट 1 में log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल। यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है स्टूडेंट वो एल है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एल की जगह हम क्या रखें कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। तो याद रखें स्टूडेंट के किसी भी नंबर्स को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जाता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था, जब लॉगरिथम को मैंने डिफाइन किया था। तो मैं अगर लेट्स सपोज अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखता हूँ a पावर x इज इक्वल टू y, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसी तरीके से मैं अगर स्टूडेंट इस a पावर x इज इक्वल टू y जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस a होगी। यानी ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट एल की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो एक्सप्रेशन यानी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x हो, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप a पावर x इज इक्वल टू y लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट इस y की जगह 81 है, और जो बेस a है उसकी जगह 3 है, और ये जो x है इसकी जगह l है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 पावर l इज इक्वल टू 81 लिख सकते हैं। यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 पावर l इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 81। और 81 के अगर हम फैक्टर बना लें तो ये होता है 327 ज़र 81, 39 ज़र 27, 33 ज़र 9, 31 ज़र 3, तो 1 2 3 4। तो 81 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 पावर l आ जाएगा। अब याद रखें स्टूडेंट के दो नंबर्स अगर इक्वल हैं, इन दोनों नंबर्स के दरमियान क्या है? आपके पास इक्वल है। ये दोनों नंबर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनकी बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। तो बेस तो दोनों में 3 है, तो इट मीन्स के ये इनको इक्वल होने के लिए हर हाल में पावर भी सेम होने चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पावर 4 है, राइट हैंड साइड पे पावर l है। तो इट मीन्स के l किसके इक्वल होगा? l इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पर l की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 4 होगी। इसी तरीके से मैं अगर इसका पार्ट 2 करूँ तो पार्ट 2 मेरे पास है log ऑफ 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा? a की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी, क्योंकि a अननोन है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो ये a पावर 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी a पावर 0.5 इक्वल टू 6 आएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो 0.5 होता है ये 5/10 के इक्वल होता है। तो ये 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। तो इट मीन्स कि 0.5 किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो इसको आप a पावर 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या a पावर 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट। तो मीन्स कि मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड से हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। सॉरी, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो ये 6 स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर होगा। यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं? हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो जो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? a इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 जरा देखें स्टूडेंट। पार्ट 4 हमारे पास है कि 10 पावर p इज इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर गिवन है
और आपके पास जो अननोन वैल्यू है वो p है, यानी आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको स्टूडेंट आपने पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद आपने p की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 10 पावर p इज इक्वल टू 40 को मैं अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये होगा कि p इज इक्वल टू log ऑफ 40 टू द बेस 10 होगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि कोई भी लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो तो वो कौन सा लॉगरिथम होता है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। तो इट मींस के बेस अगर 10 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, log ऑफ 40 फाइंड करेंगे। ये जो log ऑफ 40 फाइंड करेंगे स्टूडेंट, जो log ऑफ 40 आएगा वही क्या होगी, p की वैल्यू होगी। तो log ऑफ 40 फाइंड आप कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ऊपर log ऑफ 40 की वैल्यू क्लिक करें तो आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। या आपने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किसी भी नंबर की जो कॉमन लॉगरिथम होती है, वैल्यू होती है, उसको फाइंड करने का तरीका सीख लिया था, तो आप उसी तरीके से टेबल को यूज़ करते हुए भी log ऑफ 40 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप खुद ही करने की कोशिश करें। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।